अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं इंटरमीडिएट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। जिनकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, उनके लिए बेशुमार नौकरियों का ऐलान हो गया है। नादरा में पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 6 एडवर्टाइजमेंट हैं जिन पे मुख्तलिफ तहसीलें हैं, ज़िले मेंशन किए हुए हैं उन्होंने। जिन जिन लोगों का डोमिसाइल इनमें एडवर्टाइजमेंट में से किसी भी तहसील या ज़िला का है, वो लोग इस जॉब के लिए अहल हैं। तो टाइम ज़ाय के बगैर चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, हमने पोस्ट और एज देखनी है। इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन है ना, वो 25 होती थी पहले, लेकिन 25 में इन्होंने 5 ईयर्स प्लस करके 30 ईयर्स कर दिया है। इसके आगे कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, 30 ईयर्स तक लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की। तो इसमें इंटरमीडिएट वाले और इसके इक्विवेलेंट जिनकी डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा उन्हें इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन से, या फिर किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से। इसके बाद हम बात करते हैं तहसील की। यहाँ पे है कोहे सलमान, कोट छोटा, चिश्तियाँ, जामपुर, राजनपुर, यजमान, करोड़ लाल, इसान, मुजफ्फरगढ़, कबीरवाला, खानेवाल, रुझान, मलाइसी, तुमसा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अब आपने ये नहीं देखना कि जी टेस्ट डेट और इंटरव्यू डेट सेम है या फिर ये वेन्यू सेम है। हर एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ पोस्ट, एज और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये चीज़ें सेम है। बाकी आगे वाली तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं। आप लोगों ने इस धोखे में नहीं रहना। ये ना हो कि आप बस अपना ये देखें कि जी कि हमारा ये वाला है, इस ज़िले से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो आगे से आप लोग जो है वो किसी भी डेट पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं करना। ध्यान से देखना है कि इनमें से, अब ये देखें, ये इसके सामने बिल्कुल ये एक रो है, ये इनके, ये वाली जो रो है ना, ये चीज़ें इनके लिए हैं। अब नीचे अलग शुरू हो रही है। ये चीज़ें भी आप लोगों ने ध्यान से देख के फिर जाना है। इसमें जो है वो तहसीलें मैंने पढ़ दी हैं। जॉब लोकेशन आप लोग खुद देख लीजिएगा। जॉब लोकेशन वो लोकेशन है जो ये वाले ज़िले हैं ना, इनसे अगर किसी की जॉब होती है ना तो वो इस जगह पे जॉब करेंगे। ये जॉब लोकेशन है और ये आप लोगों ने खुद रीड करनी है। मैं सिर्फ तहसील, टेस्ट डेट, इंटरव्यू डेट और वेन्यू जो है वो इनका रीड करूँगी। अब यहाँ पे है टेस्ट डेट, डे एंड रजिस्ट्रेशन टाइम। अब जो ये वाले हैं ना, ये इनके लिए, इनके लिए ये है, इनके लिए ये है, इनके लिए ये है। सारे डिफरेंट है, सेम कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ तक जो है वो इनका 12 मई को मंडे वाले दिन टेस्ट है 9 से 10 के दरमियान, और 13 को इंटरव्यू है 2 बजे। और ये जो है चागी से लेके किला अब्दुल्ला तक, इनका 13 मई को 9 से 10 बजे के दरमियान टेस्ट है और 14 मई को इंटरव्यू है। अब ये जो है यहाँ से लेकर एंड तक, इनका 14 मई को 9 से 10 के दरमियान टेस्ट है और 15 मई को 2 बजे इंटरव्यू है। और इन सब का जो वेन्यू है वो नादरा रीजनल हेड ऑफिस कोयटा। ये बाकी पूरा एड्रेस है, ये आप लोग गूगल मैप पे लगा के भी लोकेशन अपनी ट्रेस कर सकते हैं उसके साथ। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये सारा कुछ सेम है। तहसीलें मैं इसकी रीड कर देती हूँ। तो इनमें है अंबर, उस्मान खेल, चागर जई, बसमान, बिरमिल, साफ़ी, डत्ता खील, दराबान, दराजिंदा, सेंट्रल खुरम, हालिम जई, जमरूद, लोवर ओराकजई, अपर लद्दा, रजमार्क्स, सरारोगा, स्पिन वाम, बारा, पहाड़पुर, लरजाम, TAADJ कोहाट, टाल, दसाली, गरीम, गुलाम खान। ठीक है, अब ये जो है ना लोवर और आगजई तक, इनका जो टेस्ट है ना वो मंडे वाले दिन 12 मई को 9 से 10 बजे के दरमियान है और 13 मई को 2 बजे इनका इंटरव्यू है। 2 बजे से लेके ऑनवर्ड कुछ भी टाइम हो सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ से लेके एंड तक, इनका 13 मई को 9 से 10 के दरमियान टेस्ट है और 14 मई को क्या है इनका इंटरव्यू। और इन सब का जो टेस्ट के इंटरव्यू के लिए जो एड्रेस है वो नादरा रीजनल हेड ऑफिस पिशावर। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे है तहसील नारोवाल, दीपालपुर, पसरूर, लाहौर कैंट, चुनिया, कोट राधा किशन, डस्का।
ये इनकी जॉब लोकेशन, और इन सब का जो टेस्ट है वो 13 मई 2025 को 9 से 10 के दरमियान है, और इनका जो इंटरव्यू है वो 14 मई को 9 बजे के बाद ऑनवर्ड कुछ भी टाइम हो सकता है। वेन्यू जो है वो इनका टेस्ट और इंटरव्यू के लिए है नादरा रीजनल हेड ऑफिस लाहौर, प्लॉट नंबर 73 ट्रेड सेंटर ब्लॉक, MA जोहर टाउन लाहौर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है तहसील फैसलाबाद सदर, हाफजाबाद पिंडी, भटियां, कोट मोमिन, साहिवाल, पिपला, मियांवाली, इश्खेल, और इनका जो है कहाँ तक, साहिवाल तक। 12 मई को इंटरव्यू है 9 से 10 के दरमियान, 13 मई को 9 से 10 के दरमियान इनका है, और इन दोनों का जो इंटरव्यू है वो 14 मई को 9 बजे के बाद कंडक्ट किया जाएगा। इनका जो इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए वेन्यू है वो नादरा रीजनल हेड ऑफिस सरगोधा। तो अब ये है नेक्स्ट, यहाँ पे तहसील नारा, किंगरी, सहेलपट, गढ़ी यासीन, खानपुर, काजी अहमद, सकरान, भेरिया, मेहराबपुर, शहदादपुर, कुबू सईद खान, कशमोर, तंगवानी, गढ़ी खैरू। इनका इंटरव्यू 12 मई को 8:30 से 12:30 के दरमियान, सॉरी टेस्ट, और इंटरव्यू जो है 8:30 से ऑनवर्ड। इनका 13 मई को 8:30 से 12 तक, और टेस्ट जो है वो 8:30 के ऑनवर्ड। और इनका जो टेस्ट डेट, इनकी जो टेस्ट डेट है वो 14 मई 2025 8:30 से 12:30 तक, और 15 मई 8:30 के बाद इनका इंटरव्यू है। इनकी जो वेन्यू है टेस्ट और इंटरव्यू के लिए वो है नादरा रीजनल हेड ऑफिस सक्खर। इससे अगले एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, यहाँ पे है बुर्री शाह करीम, दहाली शहीद फजल राहू, घोराबरी, हुसैन बख्श मर्री, इब्राहिम हैदरी, जट्टी, झंदू मरी, झुद्दू, कटिबंदार, खैरू चांद, कोट गुलाम मोहम्मद, मंझंद, मितायरी, मीरपुर, बथूरो, नगार पारकर, सुजाबाद, पिथोरो, सईदाबाद, सुजावल, शामरो, समारो, शेमा शरीफ, शाह बंदर, सिंदरी, तंदो गुलाम हैदर। ये सारी तहसीलें हैं और ये इनकी जॉब लोकेशन है। इसमें इंटरव्यू का उन्होंने बताया नहीं हुआ, चलें इससे भी रिलेटेड जो है वो निकाल लेंगे हम लोग, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा। तो जो टर्म एंड कंडीशन को खुद रीड कर सकते हैं वो बेशक लेफ़्ट कर दें, जो है वो वीडियो को लीव कर दें, छोड़ दें यहीं पे, बाकी जो है वो जिन्होंने देखनी है वो देख लें। सबसे पहले नंबर पे है रेजिडेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव तहसील एज पर। इसकी लाइन का मैं जो है वो ट्रांसलेशन आपको कर देती हूँ। इसमें इन्होंने ये कहा है कि इस टेस्ट के लिए सिर्फ वो लोग आ सकते हैं कि जिनका डोमिसाइल जो है वो इनमें बताएगी तहसील या ज़िले की हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद है interested candidate must bring original documents, personal education and the professional for the test, and the as per specified time request for the consideration after lapse of the time will not be entertained। इसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने पर्सनल एजुकेशन या प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन या फिर जो भी कागजात वगैरह लेके आने हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, और आपने अपने पूरे टाइम पे आना है। उसके बाद जो है वो आप लोगों को आपके टेस्ट वगैरह नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे 5 years एज रिलैक्सेशन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव एज लिमिट। मैंने आपको ये बता दिया था शुरू में ही कि एज लिमिट जो है वो इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा के दी है, इसमें आप मजीद 5 साल का इजाफा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टेस्ट। द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइज पोस्ट और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन। सिर्फ जो है वो टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो इन जॉब्स को, एडवर्टाइजमेंट को ख़त्म भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है किसी भी एप्लीकेशन को। नेक्स्ट 5वें नंबर पे है एम्प्लॉयज़ सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट प्रोवाइड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो पहले से गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट अदारे में काम कर रहे हैं उनके पास जो है वो NOC होनी ज़रूरी है इंटरव्यू के टाइम पे। नेक्स्ट 6 नंबर पे है अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम अ हायर एजुकेशन कमीशन रिस्पेक्टिव
एजुकेशन बोर्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी कि जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज होने चाहिए या फिर किसी बोर्ड से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट 7वें नंबर पे है कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालीफाई इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एट एनी स्टेज। अगर जो कैंडिडेट है वो किसी भी स्टेज पे गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 8वें नंबर पे है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंडेबल सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस। उन्होंने ये कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है 6 महीने की। अगर किसी की अच्छी कारकर्दगी होगी तो इसकी जो है वो परफॉर्मेंस की बेस पे इसको बढ़ा दिया जाएगा या परमानेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 9वें नंबर पे है प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड द करेक्टर सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट होगा उसने जो है अपना मेडिकल फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट भी देना है, प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट 10वें नंबर पे है अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर देयरफॉर नो रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर शैल बी एंटरटेन। जो इनका अपॉइंटमेंट है ना वो नादरा वाले खुद बनाएंगे, इसके लिए कोई रिक्वेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। 11वें नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट कार्ड, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच ETC विल नॉट अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट इंटरव्यू। टेस्ट और इंटरव्यू के दरमियान में कोई भी मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच वगैरह या ब्लूटूथ वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ अवेलेबल या फिर अलाउ नहीं होगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 12वें नंबर पे है नो TA विल बी एडमिसेबल फॉर द टेस्ट इंटरव्यू। यानी टेस्ट और इंटरव्यू का जो भी खर्चा है, किराया का, आने जाने का, वो सारा आप लोगों ने खुद देना है। इसका जो है वो ये लोग जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट है 13 नंबर पे फॉर फर्दर डिटेल्स एंड टू अप्लाई प्लीज़ विजिट। आगे उन्होंने वेबसाइट का दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप मज़ीद जो है वो अप्लाई करने के लिए या फिर मज़ीद डिटेल्स के लिए आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इनके वेबसाइट का लिंक है और स्कैन कर सकते हैं QR कोड को, जो कि नीचे दिया गया है यहाँ पे। और इसके आगे है और गाइडलाइन के लिए भी आप लोग जो है वो वहाँ से इस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 11 मई 2025। नेक्स्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल नेदर कन्फर एनी इन टाइटल ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट नॉर बी रिकॉग्नाइज। इसमें उन्होंने ये कहा है कि इनका कोई ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप लोगों की जो जॉब है ये परमानेंट है, लेकिन इसके चांसेस भी हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया वीडियो को रोक के। तो यहाँ पे इनके इंटरव्यू का वेन्यू, टेस्ट डेट वगैरह, टेस्ट डेट वाले दिन ना मतलब इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होगी। तो जो कराची वाले हैं ना, मतलब ये वाले जो हैं इन तहसीलों के, इनका ऑनलाइन अप्लाई होगा। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरव्यू के टाइम पे साथ लेके जाना है। और बाकी जो हैं उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। इससे पहले जितने भी हैं उन्होंने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लेके जाने। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।